मैं इस वक्त सुहावा के ब्रिज पर मौजूद हूँ, जिसको मुख्तलिफ़ हिस्सों से तोड़ा गया है। और सबसे बढ़कर यह है कि इसकी जो फेंस वॉल्स हैं उनको दोनों जानिब से तोड़ा गया है। और तोड़ने की वजह यह है कि इनको जो कंटेनर्स हैं इनको रखा गया है और इसके साथ मिट्टी भी रखी गई है। मिट्टी ना सिर्फ साइडों पे है बल्कि इसके अंदर भी मिट्टी जो है वो रखी गई है। जब हम इस्लामाबाद से जेहलम की तरफ आ रहे थे तो हमने रास्ते में देखा है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो ब्रिजेज़ हैं उनकी जो फेंस वॉल्स हैं उनको तोड़ा गया है और वहाँ पर कंटेनर्स रखने की कोशिश की जा रही है। हमारी कोशिश यही थी कि हम दरिया जेहलम जो है, जो इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान सबसे बड़ा ब्रिज है, वहाँ पर जाकर इस मामले की कवरेज की जाए, लेकिन हमें वहाँ पर कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहाँ पर मैंने देखा जो है उसके मुताबिक हर 20 फुट के फासले पर जो है वो दरिया जेहलम का जो पुल है उसको, उसकी फेंस वॉल जो है उनको तोड़ा गया है और वहाँ पर कंटेनर जो है रखे गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन पर जो छोटी छोटी दीवारें बनाकर सड़क के ऊपर वहाँ पर भी कंटेनर्स रखने की कोशिश की जा रही है। और कुछ इतलात ये हैं कि अगर हम यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब जाएँ तो दरिया चनाब क्रॉस करके वहाँ पर जो है वो खंदकें खोदी गई हैं। और जिसका मतलब ये है कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं उनको रोकने के लिए ये इक़दाम उठाए गए हैं। माजी में जब भी ऐसे लॉन्ग मार्चेज़ हुए हैं तो उनको रोकने के लिए सिर्फ कंटेनर्स ही तक ही महदूद रखा गया है, लेकिन ये खंदकें जो हैं ये पहली दफ़ा सुनने में आ रही हैं। अब देखते हैं कि ये तजर्बा कितना कामयाब रहता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अमन व अमान की सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात करें तो जब हम इस्लामाबाद से जेहलम की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में हमें काफ़ी तादाद में पंजाब पुलिस के अहलकार नज़र आए। कहीं कहीं पंजाब कांस्टेबलरी के लोग भी हमें दिखाई दिए। ताहम कंटोनमेंट बोर्ड के करीब में रेंजर्स के अहलकार जो हैं वो काफ़ी तादाद में दिखाई दिए हैं। अगरचे कि पंजाब हुकूमत की तरफ से भी ये जो है रेंजर्स को तैनात करने की जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर वफाकी हुकूमत ने अमल दरामद करते हुए उनको रेंजर जो है वो 60 रोज़ के लिए उनके हवाले कर दी है। लेकिन हमें जो डिप्लॉयमेंट नज़र आई है रेंजर्स की वो सिर्फ कंटोनमेंट के इलाकों में ही नज़र आई है अभी तक। दूसरी बात यह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि वो तहरीक लब्बैक पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला तो होंगे वो तो बाद में देखे जाएंगे, लेकिन फ़िल वक्त जो लोगों की जो डेली रूटीन है वो जो ख़राब हुई है, इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दर्द सर वही है।